क्या आप कभी सोच सकते थे कि जिस रास्ते पर आप चलने वाले थे वह अचानक इतना खतरनाक और रहस्यमय हो जाएगा? जैसे ही आपने सफलता के शिखर को छूने का इरादा किया, आपके रास्ते में अड़चन खड़ी होने लगी। वह लोग जो कभी आपके सबसे करीबी थे, अब अचानक आपकी सफलता से जलने लगे हैं। आपके आसपास कुछ अजीब घटित हो रहा है और आप इसे महसूस कर सकते हैं। कोई गहरी साजिश रची जा रही है, लेकिन ध्यान रखें, मां काली की शक्ति आपके साथ है। अब कोई भी आपको रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। जो चैलेंज आपके सामने आए थे, उन्हें आपने पहले ही पार कर लिया है। अब आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और कोई भी झूठा प्यार दिखाने वाला फेक मुस्कान के साथ आपके रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता। तो क्या आप तैयार हैं इस पूरी दुनिया को चौंका देने के लिए? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं वह शक्ति जो आपके भीतर एक शेर की तरह जाग चुकी है? क्योंकि अब कोई भी आपको नहीं रोक सकता। अगर आप अपने रास्ते में आने वाले हर तूफान को पार करने के लिए तैयार हैं, तो तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मां काली के लिए धन्यवाद लिखें, क्योंकि अब आप अनस्टॉपेबल हैं। मां काली आपको कह रही है कि आपके माइंड में बहुत सारे इस टाइम पर नए नए आइडियाज आ रहे हैं। जो हुआ सो हुआ, टाइम गया, टाइम बीता, चीज़ें आपसे छूटी, चीज़ें आपसे, कुछ चीज़ें खराब हुई, लेकिन कुछ भी खराब नहीं हुआ। जो हुआ वह इस टाइम पर दिख रहा है। अगर कुछ आपके साथ हुआ है तो उस पर मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। अगर आप चाहोगे भी तो किसी की कोई मजाल क्या कि आपको रोक दे। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस की आंधी दिख रही है। अगर आप चाहो भी तो भी किसी की क्या मजाल। जब आप अपने सक्सेस को नहीं रोक सकते तो कोई क्या रोकेगा? जो चैलेंज आपकी तरफ आ रहे थे, जो डिफ़िकल्ट टाइम आपका आया था, आपने उनसे उन चीज़ों को ओवरकम किया है। आपने अपने डिलेज को ओवरकम किया है, उनको टाटा बाय बाय कर दिया है। अब आप पूरी तरह से फोकस हो गए हैं। हो सकता है छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े, कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ी, जो भी चैलेंज आपने अपने लाइफ में फेस की, उनमें आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को ओवरकम कर चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज़्यादा बहादुर हो चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मुझे दिख रहे हो। किसी की क्या मजाल जो अब आपको रोक दे? मुझे लग रहा है आपके साथ कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा सच्चाई यहाँ सामने आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप इन चीज़ों से हारते नहीं हो, टूटते नहीं हो। कोई आपको तोड़ नहीं सकता है, कोई आपको मोड़ नहीं सकता है। किसी की क्या औकात कि वह आपको रोक दे, आपको टोक दे, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोका जा सके। अब आपने जो ठाना है, उन चीज़ों को करना है। वह मैं करूँगा, वह मैं करूँगी। मुझे कोई रोक नहीं सकता। शेर रोकने की तो बहुत कोशिश की, कैसे भी करके इस इंसान को रोका जा सके, कैसे भी करके इस इंसान को तोड़ा जा सके, कैसे भी करके इसको जहाँ पर जिस गंदगी के लेवल पर हम हैं, इस गंदगी के लेवल पर इसको भी घसीटा जा सके, उसको भी खींचा जा सके। लेकिन ये भूल चुके हैं कि आप डिवाइन बीइंग है, आप नेचुरल हीलर हैं, आप लाइट वर्कर हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह आपको रोक सके। तो ये चीज़ें तो मैं यहाँ पर साफ साफ देख रही हूँ। आपने अपनी लाइफ में जो भी चैलेंज आए थे, उन सब को ओवरकम कर लिया है। आप अंदर से बहुत ज़्यादा बहादुर हो चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। हनुमान जी की बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावर्स मुझे दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, उनके जैसा दिमाग, उनके जैसा बलशाली, शक्तिशाली आप बनते जा रहे हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता। अब किसी की क्या मजाल, किसकी क्या मजाल जो आपको रोक सके? आप खुद अपने आप को नहीं रोक सकते। आप चाहो तो आप अपने आप को नहीं रोक सकते। तो यह चीज़ें तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं। बहादुरी के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मुझे यहाँ पर एक लायन, एक शेर, आप एक शेर हो। आपके भीतर जो एक शक्ति है, आपके अंदर जो एक स्ट्रेंथ है, वह अनबीटेबल है। आपकी जो शक्ति है वह साधारण चीज़ नहीं है। आप जो पावर को कैरी करते हो वह ऐसी वैसी नहीं है। वह एक ऐसी पावर है जो सिर्फ मां काली के बच्चे पास ही होता है। तो आप सच में मां के सच्चे भक्त हैं। तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मुझे यहाँ पर गोल्डन ग्लो दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रही है। एक लाइन दिखा, एक शेर दिखा जो आपके अंदर है। यहाँ पर मुझे फायर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो कुछ चेंजेस भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ बहुत धमाकेदार चेंज, अच्छा पॉजिटिव चेंज। तो आपके अंदर एक शेर छुपा हुआ है।
वह शेर जो कभी भी किसी भी तरह से हार नहीं मानता है, चाहे उसके सामने कोई भी आ जाए, हाथी आ जाए या कोई भी आ जाए। गीदड़ को आपने देखा होगा, वह छुप छुप कर अपना शिकार करता है, लेकिन शेर कभी भी छुपी शिकार नहीं करता है। वह सीधा अटैक मार देता है, क्योंकि शेर है ही ऐसा। वह कभी छुपता नहीं है, वह कभी सामने नहीं देखता कि मुझसे कोई बड़ा है। उसको इतना पता है कि वह जंगल का राजा है और वह सब पर हमला बोलेगा। तो आप सेम वही चीज़, वही एनर्जी कैरी करते हो। आपसे कोई लड़ नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ फेक लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। आपको लव बम करने की कोशिश करेंगे, आपको प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे, अचानक से बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे, अचानक से बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, लेकिन अचानक से चले जाएंगे। मुझे ऐसा एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर हुआ है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग आपकी ओर खिंचाव महसूस करते हैं कि आप बहुत सुंदर हो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के मन में आ जाएगा कि आप बहुत सुंदर हो, इसीलिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, हैंडसम है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। लोग आप एक ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी से ऑब्सेस हो जाते हैं। वह आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, वह आपके अराउंड रहना चाहते हैं, वह आपसे बातें किए बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखा है। आप ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं, ऐसी चीज़ों को कैरी करते हैं। आपके अंदर में एक ऐसा ऊर्जा है जो लोगों को आपके बिना रहने में मजबूर करती है। और सेम वहाँ पर मुझे एक और एनर्जी पिक हुई। कुछ लोग इसलिए भी इनसिक्योर बहुत ज़्यादा आपसे है कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आपको ये राइट किसने दिया कि आप अपनी लाइफ में दिन पर दिन आगे बढ़ो। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। फेक लव, फेक फैमिली वाले लोगों से थोड़ा बच के रहे, सावधान रहे। और मुझे एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनाई दिया, ऐसे लोगों से ज़्यादा बच के आपको रहना है जो दिखाते कुछ और है लेकिन होते कुछ और है। आप देखोगे अचानक से कुछ लोग आपको, फैमिली के लोग क्या करेंगे, अचानक से इतना ज़्यादा आपके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे आपकी फैमिली में, जैसे कि ये इंसान ही सब कुछ है, आप ही इस इंसान के लिए सब कुछ है। इतना प्यार, इतना केयर करेंगे, इतना आपको प्यार देंगे, लेकिन अचानक से सेम वही इंसान जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने लग जाते हो तो आप उनके जानी दुश्मन बन जाते हो। और मुझे एक चीज़ और यहाँ पर दिखा, जब आप अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, कोई भी लोग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे क्रश हो सकते हैं, कोई भी जब आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, जब आपने उनको अपनी हाल में छोड़ दिया, तब भी वह बहुत दिल मिला उठते हैं कि यह ऐसे कैसे मुझसे बात किए बिना रह सकता है या रह सकती है, ये ऐसे कैसे हो सकता है या हो सकती है। तो सेम वही एनर्जी मुझे लगता है आपने बहुत सारे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस किया है, उनसे दूरी बनाई है। आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं कर रहा जो फेक लोग हैं। फेक लोग तो आपने तभी पहचान लिया था जब आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए, जब आप सत्य के मार्ग पर आए, जब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए, तो आपका जो साइकिक है साइड, जो आपका इंट्यूट साइड है, वह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और आपने बहुत सारे लोगों को पहचान लिया कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके बुरे हैं, कौन आपके सगे हैं, कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है। तो ये चीज़ें तो पहले ही आपका क्लियर हो चुका था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे दिखा। कुछ लोग आपसे हाईली जेलस है, इसलिए जेलस है क्योंकि आप बहुत अच्छे मार्ग पर आ गए हो, आप सत्य के मार्ग पर हो, आप धर्म के मार्ग पर हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक पागलपंती दिख रही है उनके अंदर कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये इंसान अपनी लाइफ में इतना चेंज कैसे हो रहा है। किसी किसी को तो यह भी शक है कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है जो जिनके मन में हो सकता है वह आपको बताए ना बताए, आपको कोई बताए नहीं कि उनके मन में आपके लिए कुछ फीलिंगलेस नहीं कर रहे, उनसे बात नहीं कर रहे, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। तो यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिखा है। कुछ लोगों की ऐसी भी सोच हो सकती है, इतनी गंदी घटिया भी सोच हो सकती है
सोच का कुछ पता नहीं होता, सोच का कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इस चीज़ को थोड़ा हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र के कारण हो सकता है आपके कुछ हेल्थ इशू। वैसे तो ये ज़्यादा इफेक्ट आप नहीं करेंगे। जो ईश्वर के भक्त होते हैं, जो अपनी माँ आदि शक्ति को अपने मन में लाते हैं, उनका कोई भी कुछ नहीं बुरा हो सकता। लेकिन होता है बहुत सारे लोगों की, जब नज़र एक साथ एक इंसान पर पड़ती है तो थोड़ा सा हेल्थ इशू, थोड़ा सा घबराहट, थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ा सा बीपी लो हो जाता है। वह इंसान ही है, भगवान तो है नहीं। हम उनकी शक्ति को प्यार देते हैं, हम बहुत प्यारे हैं, वह हमारा एक बाल भी बांका नहीं होने देंगे। लेकिन है तो हम इंसान ही ना, नॉर्मल से इंसान ही है। तो जब इतने सारे लोगों की एनर्जी, इतने ज़्यादा जो आंखें हैं, वह एक टक एक इंसान पर लगेगी, तो थोड़े से हेल्थ इशू प्रॉब्लम तो होंगे। इसलिए जो भी आपके ईविल प्रोटेक्शन है उन्हें आप पहन के रखिए। आगे जो भी मैंने आपको बताया है उन चीज़ों को फॉलो करिए। जैसे कि धूप जला सकते हैं आप, उनकी सेजिंग कर सकते हैं, खुद की सेजिंग कर सकते हैं, अपने घर की सेजिंग कर सकते हैं। सबसे मैं आपको बेस्ट बताऊं, एक कांडा लीजिए उपले का, उसमें थोड़ा सा देसी घी डालिए, थोड़ा सा पीली सरसों, कपूर, लौंग, और हो सके तो अगर आपके घर में हींग है तो हींग भी डालिए पूरे घर के, और अपनी क्लींजिंग कर लीजिए। जहाँ जहाँ जिस भी कोने में आप रहते हैं, आपका जो भी कमरा है, जो जितने भी आपके फ्लोर्स हैं, उन सब में जाकर आप ये ध्वनि दीजिए। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी 3 बार ऐसे ध्वनि दीजिए। हाथों से आप देखोगे कितना ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। जितनी भी नेगेटिविटी है वह सारी की दूर हो जाएंगी। और अगर आप यह नहीं कर सकते हो तो शुक्रवार को नमक वाले पानी से घर में पोछा मारिए, ऐसा कर सकते हैं, या शनिवार को कर सकते हैं। सबसे अच्छा आप शनिवार को करिए, या तो आप नमक वाले पानी से नहा भी सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। क्या आप भी उन लोगों से घिरे हैं जो आपकी खुशियों को छीनने और आपकी सफलता को नकारने की साजिशें रच रहे हैं? क्या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास से जलते हैं और चाहते हैं कि आप हमेशा दुखी रहे? अगर हाँ, तो यह संदेश खास आपके लिए है। माता रानी आपके साथ है और वह आपको हर संकट से उबारने के लिए तैयार है। आपके खिलाफ जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, वे आपकी ऊर्जा, जीवन अब कुछ ही पलों में ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की कृपा उन लोगों पर सबसे अधिक बरसने वाली है जो मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे थे। आज बड़ा चमत्कार तुम्हारी जीवन में इंतजार कर रहा है जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होगा। मैं तो तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ चढ़ते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मोह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी धन को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती हैं जो तुम्हारे लिए जीवन में धन के मार्ग को बंद कर देती है। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और उन्हें नया जीवन प्रदान करने में सहायता करता है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक परेशानियां, दर्द इतनी ज्यादा है कि उनमें से अधिकतर दुख धन के कारण ही है, क्योंकि धन के अभाव के कारण तुम किसी भी प्रकार का भोजन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तुम कोई भी वस्तु जो तुम्हें अच्छी लगती है उसे खरीद नहीं सकते। हर चीज के लिए की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में पैसे के बिना जीवन जीना इतना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कदम भी पैसे के बिना नहीं चल सकता। तुम बहुत ज्यादा नाजुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छी लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करता है, उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए।
क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ और आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहती हूँ। तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, ईश्वर की भक्ति करो, अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। हमारे जीवन में कई बार इतनी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं। हम डर जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है। हमें अपनी तकलीफ को हम पर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करते जाना। मेरे बच्चे, अगर आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप खुश रहे। बस यही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दिल से खुश होंगे तो आप सारे कार्य जल्दी ही पूरा कर लेंगे और तुम हर दिन यही सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसको तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ तुम जरूर मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, हर चीज का एक समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के समय को निर्धारित कर दिया है। जब तुम्हारे भाग्य में लिखी चीजों का प्राप्त होना लिखा है, वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होंगी जिस कारण तुम दिन रात रोते हो। वह केवल क्षण मात्र के दुख हैं। तुम्हारी माता तुमसे प्रेम करती है, परंतु मैं विधि के विधान से बंधी हुई हूँ। तुम जो भी कर्म करते हो वही तुम्हारा भाग्य बनता है। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वही भाग्य में लिखा जा रहा है। मेरे द्वारा ही तुम्हारे भाग्य का अच्छा बुरा सब कुछ लिखा जाता है, क्योंकि अपने बच्चों को माता से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जो अच्छे कर्म कर रहे हो वह तुम्हारे भाग्य में अच्छी चीजों को ही लिख रहा है, और जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो वह भी तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है। यह भाग्य और कुछ नहीं, केवल हमारे कर्मों की करनी है। हम जिस प्रकार स्वयं को चाहते हैं उसी प्रकार से हमें कर्म करने चाहिए। हम अपने जीवन में अपने भाग्य को बदलना तो चाहते हैं, परंतु अपने कर्मों पर उसके लिए कार्य नहीं करते। जैसे खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी उदाहरण से मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि इस जीवन में तुमने किसी के साथ यदि कोई बुरा कर्म नहीं किया तथा न ही तुमने किसी का दिल दुखाया है तो तुम्हारे कर्म अच्छे ही होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने पिछले जन्मों में किसी का दिल दुखाया है तो उसके फल तुम्हें इस जन्म में भी मिल सकते हैं। ना तुम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारा जीवन खुशी से बीता देगा। यदि तुम यह सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्या क्यों आई है, भगवान मुझे ही ऐसी परीक्षाओं में क्यों डालते हैं, मानता है और सबसे पहले लाइक करके कमेंट में अपनी माता का नाम लिखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। मेरी बातों पर ध्यान दो और उन पर अमल करो। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है और इस अध्याय का नाम जीत होगा। यहाँ रुको नहीं, अंत तक बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और बड़ा संदेश लेकर आ रही हूँ। आज का संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन की यात्रा के अगले पड़ाव की बात करने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आई थीं, वह केवल एक परीक्षा थी। ये सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तुम्हारे ऊपर जो दुख और पीड़ा का पहाड़ टूटा, वह तुम्हें टूटने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और धैर्यवान बनाने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब तुम उन सारी परीक्षाओं से बाहर निकलने वाले हो। मैं तुम्हारी माता अब तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने जा रही हूँ, ताकि तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएं। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है
और अब वह सुबह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम बस मुझे याद करते रहो और मेरी शक्तियों पर विश्वास रखो। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह अब सफल नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है और अब समय आ गया है कि तुम्हें हर उस चीज का फल मिले जिसकी तुमने इच्छा की थी। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। वह लोग जिन्होंने तुम्हें पीछे धकेला था, अब वह खुद पीछे हटने वाले हैं। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, याद रखना कि जीवन में सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वह तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे सभी लोगों को पहचानने की शक्ति देने जा रही हूँ। अब तुम्हें मेरी वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी जिससे तुम सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान कर सकोगे। यह तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि अब से तुम अपने शत्रुओं को दूर रखने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें अब तक परेशान कर रहे थे, अब उनकी शक्ति समाप्त हो गई है। उन्होंने जितना भी तुम्हारे खिलाफ काम किया, अब वह सब बेकार हो जाएगा। मेरे देवदूत अब तुम्हारी रक्षा के लिए भेजे जा रहे हैं और वह हर उस व्यक्ति से तुम्हारी रक्षा करेंगे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम्हारा सच्चा मित्र होगा वह तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करेगा, लेकिन जो तुम्हारा शत्रु होगा वह तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे और उन्हें अपने जीवन से दूर करोगे। अब तुम अपने जीवन से हर नकारात्मकता को दूर कर सकोगे। अब मैं तुम्हें अपने दिव्य मार्ग पर ले जाऊंगी। अब मैं तुम्हें एक और गहरी सच्चाई बताने जा रही हूँ। तुमने कई बार देखा होगा कि लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही तुम पीठ फेरते हो वह तुम्हारे खिलाफ बोलने लगते। यह दुनिया का स्वभाव है, लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी दिव्य शक्ति लाने वाली हूँ जिससे तुम इन नकली लोगों से बच सकोगे। वह लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, अब उन्हें तुमसे डरने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और मेरी शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। यह मोड़ तुम्हें उन सारी परेशानियों से बाहर निकालने वाला है जो अब तक तुम्हें घेर कर रखी हुई थी। तुम बस मेरा नाम जपो और मेरे दिखाए रास्ते पर चलो। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और अब मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ रही हूँ। तुम्हें क्या करना है, बस मेरे दिए हुए संकेतों को मानो। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुम्हारे सारे खुलने वाले हैं। अब तुम अपने जीवन की उस ऊंचाई को छूने वाले हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम मेरे आशीर्वाद से हर उस चीज को प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने इच्छा की थी। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह यह है कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराओ मत। तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य दृष्टि तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हारी हर समस्या को सुलझाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था, अब वह समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी ही रोशनी होगी। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने घुटने टेक। और तुमसे मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब भी तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं बचा है, तो बस मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें उस रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हूँ जहाँ केवल विजय ही विजय है। अब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होने वाला है। यह सूर्योदय तुम्हें हर उस चीज से बाहर निकालने वाला है जो तुम्हें परेशान कर रही थी। तुम मेरे आशीर्वाद से वह सब कुछ प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस मेरी ओर देखो और मेरे आशीर्वाद
को स्वीकार करो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और तुम केवल सुख और समृद्धि का अनुभव करोगे। और अब तुम उस अवस्था में हो जहां से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। मैंने तुम्हें उस क्षण तक लाया है जहां से केवल आश्चर्य और चमत्कार तुम्हारे जीवन का ही बनेंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मैं स्वयं देने जा रही हूँ। तुम्हें जो दुख और तकलीफें झेलनी पड़ी है, अब उनका अंत आ गया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में वह शांति और सुख आए जिसके तुम सच्चे हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द छिपा है। कितनी बार तुम अकेले रोए हो, लेकिन अब तुम्हारे यह आंसू बेकार जाएंगे। अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हूँ। तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए तुम्हारे शत्रु, जो अब तक तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वह अब अपनी हार स्वीकार करेंगे। उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम उस मार्ग पर हो जहाँ से केवल विजय की ओर बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब तक जो डर और अनिश्चितता थी, वह अब समाप्त होने जा रही है। तुम में जो भय था, जो निराशा थी, वह अब मेरे आशीर्वाद से छिन्न भिन्न हो जाएगी। तुम अब उस शक्ति के साथ जागरूक हो जाओगे जो मैं तुम्हें प्रदान करने वाली हूँ। यह शक्ति तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाएगी। और अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। कई बार तुम्हें यह लगता होगा कि तुम्हारे पास जो लोग हैं वह तुम्हारे साथ है, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे कुछ साथियों ने तुम्हारे बारे में गलत विचार बना रखे हैं। वह तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे शत्रु के साथ मिले हुए हैं। अब तुम्हें ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, लेकिन यह तुम्हारे लिए कठिन नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह जान लो कि अब तुम्हें किसी भी प्रकार के धोखे से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें उससे देख रही हूँ और तुम्हें उन सभी छल कपट से बचाने के लिए यहाँ हूँ। अब तुम्हारे शत्रुओं को रोकने का समय आ गया है। उनके हर एक प्रयास को नष्ट करने के लिए मेरी शक्ति काम कर रही है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनका समय समाप्त हो गया है। मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा के लिए हर दिशा से तैयार है। अब तुम्हें केवल मुझे पुकारने की आवश्यकता है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब तुम देखोगे कि तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। वह सभी तुम्हारे सामने झुकेंगे और तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। तुम मेरी शक्ति के साथ अजय बन जाओगे और तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का समय आएगा। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। अब वह संघर्ष समाप्त हो चुका है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी विजय का जश्न मनाओ। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं, अब वह सब समाप्त हो चुकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे जीवन को हर प्रकार के अंधकार से बाहर निकालने के लिए तत्पर हूँ। अब तुम बस मेरे साथ चलो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम मेरे प्रिय हो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। मेरे बच्चे, याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे पुकारो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में केवल चमत्कार होंगे। तुम अपने जीवन की इस नई यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। अब देखना कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब तुम्हें किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। तुम इस यात्रा पर मेरे साथ हो और मैं तुम्हें हर उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी शत्रुओं से मुक्त हो जाओ और अपने जीवन में शांति और समृद्धि का स्वागत करो और अपनी जिंदगी की इस नई शुरुआत का हिस्सा बनो। तुम अब वह शक्ति प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ चुका है। यह वह समय है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है, जब मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। आज तुम्हारी समर्पण भावना, तुम्हारी आस्था का परिणाम तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है।
जो भी कठिनाइयाँ अब तक तुम्हारे जीवन में थी, वह एक एक करके समाप्त हो रही है। तुमने जो तपस्या, जो संघर्ष किए हैं, वह सब अब फलीभूत हो रहे हैं। मैं देख सकती हूँ कि तुमने कितनी बार